Hi everyone. Look, we have discussed our topic statics. In statics, in our last classes, we have discussed about mode. हमने कल मोड पे डिस्कशन किया. वहाँ पे हमने देखा कि जो हमारी फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है वहाँ पे उसके पिक पे वी कैन फाइंड आउट इट्स मोड, क्योंकि वहाँ पे उसकी हाईली इंटेंसिटी होती है. देन we have discussed about in class intervals. Whenever we have given a class intervals, then how can we find out what mode? Then we start with the mode formula. We have seen that in formula the terms are given as L plus f of m minus f of m minus 1 2 times fm minus fm minus 1 minus f of m plus 1 multiplied with h, where the terms are L is our modal class lower limit, class interval में lower limit L होगी. Then it's a modal frequency, it's our fm minus 1 represent our succeeding modal frequency. Okay. ओके बेटा, हमने वी हैव एन एफ एम प्लस वन हमारी क्या जो इट्स अ सक्सीडिंग टू द मोडल फ्रिक्वेंसी देयर. ठीक है, एफ एम माइनस वन प्रिसीडिंग टू द मोडल फ्रिक्वेंसी एंड एफ एम प्लस वन इज सक्सीडिंग टू द आवर मोडल फ्रिक्वेंसी. ठीक है बेटा. देन द मोस्टली जो हमने कल डिस्कशन की थी वहाँ पे जो द मस्ट थिंग दैट कि हमें फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू बी ऑब्जर्व दैट कि जो हमारा गिवन क्लास इंटरवल है, जो हमारी क्लास इंटरवल्स है, वी हैव टू बी थिंक अबाउट दैट कि वो पहले कंटिन्यूस होना चाहिए. अगर वो डिसकंटिन्यूस क्लास इंटरवल है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक इट कंटिन्यूस. हाउ कैन वी मेक इट इट्स कंटिन्यूस? बाय यूजिंग एडजस्टमेंट फैक्टर. कैसे करते हैं वहाँ पे बताया था मैंने. सेकेंड क्लास इंटरवल के लोअर लिमिट और फर्स्ट क्लास इंटरवल के अपर लिमिट का क्या करें, डिफरेंस लें और उसको 2 से डिवाइड कर दें. देन उस एडजस्टमेंट फैक्टर्स को लोअर लिमिट से सब्सट्रैक्ट करते हैं और अपर लिमिट में ऐड करते हैं. जब आपकी जो क्लास इंटरवल है जब वो कंटिन्यूस फॉर्म हो जाएगी, देन वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व कि किस क्लास इंटरवल की हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है. देन इट्स गिव्स अ मॉडल क्लास. नाउ वी हैव ए मॉडल क्लास, हमारे पास मॉडल क्लास मिल जाएगा. उसकी क्लास इंटरवल से वी गेट आवर द वैल्यू ऑफ एल. एफ एम हमारी मॉडल क्लास फ्रिक्वेंसी होगी. जस्ट ऊपर वाली हमारी प्रिसाइडिंग मॉडल एफ एम माइनस वन होगा एंड देन सक्सीडिंग फ्रिक्वेंसी एफ एम प्लस वन होगी. ठीक, तो चलिए अभी डिस्कशन के बाद अभी फिर से कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं बेस्ड ऑन मोड. And try to that lastly we are going to discuss about its empirical formula. What is the relationship between mean, mode and median? तो उससे भी आज हम डिस्कशन करेंगे. Okay student, then first of all we start with the first question. A student note the number of cars passing through a spot on a road for 100 periods each of 3 minutes and summarize it in the table given below. Find the mode of the data. Okay, now down in option we have given that number of cars. We have number of cars, it's 1 to 10, 10 to 20. Forty, 50, 50, 60, then it runs to 60, 70, and 70 to 80. Now look, and the corresponding frequency what we have seen that we have our frequency. It's a 7, 14, 13, 12. 20, 11, 15, 8. लुक फर्स्ट ऑफ ऑल अभी जो प्रॉब्लम हमारे सामने है बेटा वहाँ हम क्या देखते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी क्लास इंटरवल है जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो कंटिन्यूस है 1 to 10, 10 to 20. तो अभी तो उधर हमें एडजस्टमेंट फैक्टर की यूज़ करनी ही नहीं है बेटा. ओके, वी कैन नॉट यूज देयर आवर एडजस्टमेंट फैक्टर. यहाँ पे हम क्या करेंगे, वी आर जस्ट गोइंग टू फाइंड आउट आवर मॉडल क्लास. कैसे मिलेगी मॉडल क्लास? जो हम देख रहे हैं जो हमारी हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है इट्स 20 मीन्स दिस इज आवर मॉडल क्लास. जहाँ पे ये 40 हमारी एल तो लोअर लिमिट की वैल्यू है वो 40 हो गई. दिस इज आवर एफ ऑफ एम मॉडल क्लास. दिस इज आवर प्रीसीडिंग टू द मॉडल क्लास फ्रीक्वेंसी आवर एफ ऑफ एम माइनस 1. दिस रिप्रेजेंट एफ ऑफ एम प्लस 1 फ्रीक्वेंसी टू द सक्सीडिंग टू द मॉडल क्लास. नाउ वी हैव एफ एम माइनस 1 और इस साथ में हम हाई किया एच विथ की बात कर लेते हैं. विथ इज गिवन बाय 50 minus 40 10. नाउ लुक, what is your mode formula? Now we are going to calculate mode. Mode is given as
L plus f of m minus f of m minus 1 अपॉन 2 टाइम्स एफ एम, सॉरी वहाँ पे अगर फॉर्मूले में हमने 2 एफ एम ना लिखा हो तो वहाँ पे आप क्या करेक्ट कर लीजिएगा, मे बी 2 टाइम्स एफ एम माइनस एफ ऑफ एम माइनस 1 माइनस एफ ऑफ एम प्लस 1। ठीक है बेटा, मे बी शायद वहाँ पे जस्ट इस आज की वीडियो में अगर फॉर्मूले में यहाँ पे 2 टाइम्स एफ एम नहीं होगा तो प्लीज़ उसे करेक्ट कर लीजिएगा। इट्स 2 टाइम्स एफ एम माइनस एफ एम माइनस 1 माइनस एफ एम प्लस 1 इंटू एच। ध्यान से फॉर्मूला को लिख के बार बार देखिए, जितना प्रोसेस लगाएंगे फॉर्मूला आपको ऑटोमेटिक लर्न हो जाएगी, तो उसको चेक कर लीजिएगा। नाउ वी आर गोइंग टू पुट द वैल्यूज देयर। व्हाट इज आवर लोअर लिमिट L? L इज व्हाट 40 प्लस fn, it's our value 20 minus f of m minus 1, it's a 12 upon 2 times fn, 2 into 20 what we get? We get 40 minus fm minus 1, 12 and minus 11, minus 12 minus 11 divided, sorry, now it's multiply with the height of the interval, it's a width of the interval, वो क्या हमारे पास 10। okay बेटा, then now it's a 40 bracket solve करते हैं, 20 minus 12 8 8 10, we get 80 here and here we get it's a 13 plus 23, then we get 17। okay बेटा, now हमने वैल्यूज पुट किया, वैल्यूज पुट करके सॉल्व किया, नाउ वी गेट इट्स अ 40 प्लस 80 बाई 17, देन अब डिवाइड कर रहे थे, देन वी गेट 40 80 अपॉन 17 क्या आएगा 75 85 मीन्स 4 टाइम्स जाएगा 17, 4 जा 68 कैरी 12 120, हाउ मेनी टाइम्स इट्स अप्रॉक्स 7, चलिए इट्स अ 4.7 ले लेते हैं, देन वी गेट 44.7 और द वैल्यू ऑफ आवर मोड इज व्हाट, इट्स अ 44.7। ठीक है बेटा, इट्स अ 44.7। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। Find the mode of the following distribution by drawing a drawing a histogram। ये तो आप वहाँ कर लीजिएगा, ये तो हमारे वहाँ पे नहीं है पार्ट में। फाइंड द आते सीधा फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, चेक द हिस्टोग्राम्स, आप प्लॉट भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं, गेटिंग सिलेबस का वहाँ पे। तो वी हैव टू फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग distribution, it's given height in centimeter and number of plants, we have heights in centimeter, heights in centimeter, it's above 30 above 40, above 40 above 50 above 60 above 70 above 80, then we have given number of plants। ठीक है, लुक अब नहीं एवं वाला केस है कि जब आपके पास डायरेक्टली क्लास इंटरवल तो क्या क्वेश्चन आसान आते हैं बेटा क्लास में से, तो नेट्स वाई हमने अबव केसेस लिया, अबव 30 अबव 40 अबव 50 अबव 60 अबव 70 अबव 80। नाउ नंबर ऑफ प्लांट्स इज गिवन एज 34 30 27 19 8 2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अभी इस प्रॉब्लम में बता वी हैव टू फाइंड आउट क्लास इंटरवल। पहले हम क्लास इंटरवल काम करेंगे। 30 to 40 मीन्स द फर्स्ट क्लास इंटरवल जाएगी, इट्स 30 to 40, देन वी हैव 40 to 50, देन वी हैव 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80। अभी एबव 80 पे दिया, अभी बताओ कि एबव 80 से कहाँ जाए, 10 का डिफरेंस है, देन टेक 80 to 90, 80 to 90। ओके,
Now we have a class interval. Look, this is not our frequency because above cases then it's our cumulative frequencies there. Then we have also find out its frequency there. अभी हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? We have to be find out our frequencies there. हमें यहाँ पे बेटा frequencies निकालनी पड़ेगी, ठीक है? 30 to 40, above 30, 34, above 40, 30. Then we have 34 minus 30. We get frequencies what? Here 4. Then in 40 to 50, 30 minus 27. What we get? We get 3. Here we get 27 minus 19. We get 8. 19 minus 8. What we get? 11, 8 minus 2, 6, and between 80 to 90 we have written this 2. Now we have got our frequency. अभी हमारे पास frequency मिल गई. It's a 4, 3, 8, 11, 6, 2. ठीक है? पास में आ रही है? एबव केसेस में क्या किया बेटा हमने क्या किया? पहले क्लास इंटरवल फॉर्म किया, देन फ्रीक्वेंसी फॉर्म कर ली. ठीक? It's a 4, 3, 8, 11, 6, 2. अब हमारा वर्कआउट क्या है? It's फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्व करना है कि कंटिन्यूअस हो. यस, हमारा जो क्लास इंटरवल बेटा कंटिन्यूअस है. हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी हमारी 11 है, मीन्स ये हमारी मॉडल क्लास है. नाउ वी हैव मॉडल क्लास. 11 इज आवर एफ ऑफ एम, 8 इज आवर एफ ऑफ एम माइनस 1, 6 इज आवर एफ ऑफ एम प्लस 1. द वैल्यू ऑफ एल इज 60 एंड द विड्थ ऑफ द क्लास h is 70 minus 60, we get 10. Now what do we have the formula? Now the formula mode is given as L plus f of m minus f of m minus 1 divided by 2 fm minus 1 minus fm plus 1 into height. Now we are going to put the values there. Value put कर लेते हैं. L is 60. What is your f of m? 11 minus f of m. F of m minus 1 means 8. 11. Sorry, यहाँ we have 2 into fm means 11 to 2 22. Minus 8 minus 6 into its width is 10. Okay beta, now what we get? 60. Here we get 11 minus 8, 3 into 10 we get plus 30. Here we get 28 minus 6, 14 minus 14 means 8. Now 60 and 8 3 is 24, 60, 8 7 56, 5 maybe 3.75. And what is our value of the mode is what? 63.75. This is our mode. Okay beta, what do we get? Calculate mode. We calculate our mode is what given by 63.75. ठीक है, फिर देखते हैं. It's above form case. We have given in data in the above 30, above 40, above 50, above 60, above 70, above 80, and we have number of plants 34, 30, 27, 19, 8, 2. It's represent. What is represent? It's a more than type cumulative frequency. Then first of all, we are going to be make it our continuous class interval. Class interval form किया 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60, 70, 70, 80, then 80 to 90. Then we are going to find our frequencies there. It's 30 to 40 means above 30 we have 34, above 40 is 30. Then in the limit 30 to 40, how many plants we have? 34 minus 34. In same manners we get our frequencies there. And highest frequency is our 11. That's why it's our model class is 60 to 70. Then we are going to find out model frequency and preceding certain frequencies there, putting the values in the formula, and after solving we get the value of mode is what given by 63.75. Okay beta, and now look हमने now look now we are going to be अब तक हम लोगों ने बेटा डिस्कशन कर लिया. वी हैव डिस्कस अबाउट ऑल ऑफ द फार्मूलाज ऑफ मेन देखा, मोड देखा, मीडियन देखा. हमने स्टार्टिंग की थी मेन से, देन मोड मेन से देन मीडियन डिस्कशन किया, देन लास्टली मोड पे थे. नाउ अभी जब चलते हैं जो नेक्स्ट चीज़ है वो ये है कि वी हैव अ रिलेशनशिप बिटवीन दिस मेन, मोड एंड मीडियन. इट इज़ नोन एज एम्पिरिकल फार्मूला. इट्स गिवन बाय व्हाट, हाउ कैन वी राइट डाउन? Our mode is can be expressed in the terms of mean, median and mean as 3 times median minus 2 mean. This is our formula. You can it's a represent a relationship between mean, mode and median. ठीक है, we can find out our mode by equal to 3 median minus 2 mean. This is called what? It is called our empirical formula. Empirical formula.
एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है, ओके बेटा। देन ये तो देन से सो कई फॉर्म में ले सकते हैं, मीन्स इफ यू वांट टू इन द टर्म्स ऑफ मीडियन, अगर हमें मीडियन के टर्म्स में इसको रिप्रेजेंट करना है, देन हाउ कैन वी राइट डाउन, इट्स अ मोड प्लस 2 टाइम्स मीन डिवाइडेड बाय 3, also we can express as 1/3 mode plus 2/3 mean, ठीक है। वी कैन फाइंड आउट दिस मीडियन एज, ठीक है, मीडियन को मोड के और मीन के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इन सेम मैनर वी कैन आल्सो एक्सप्रेस मीन एज मोड माइनस 3 मीडियन, भी हमको मीन को करना है, देन और मीन कैन बी एक्सप्रेस एज 3 मीडियन माइनस मोड डिवाइडेड बाय 2, ओके बेटा, दिस ऑल, ठीक। तो ये थी हमारी इंटीग्रल फार्मूला। वी हैव सीन दैट देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मोड एंड मीडियन इज गिवन बाय दिस टर्म्स, ठीक। चलिए एक क्वेश्चन लिखते हैं जहाँ पे आपको किसी दो को लेके तीसरा आपसे फाइंड आउट कर सकता है, और प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते हैं वहाँ पे। नाउ वी हैव वन ऑफ द क्वेश्चन इज दैट गिवन यूजिंग एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। वी हैव क्लास and frequency there. We have a class is given 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45. We have class 20, 25, 25, 30, 30, 35, 35, 40, 40, 45. Now we have a frequency. Frequency is given as 38832, 38832, okay beta, it's a 38832. Now what is given that we have to be using we have to use their empirical formula. What is your empirical formula? What is in that? We have seen in empirical formula the mode is given as 3 times median minus 2 times mean. From this observation to find out mode, first of all we have to be calculate our median and mean. मीन्स हमें इस ऑब्जर्वेशन के साथ क्या करना पड़ेगा बेटा, हमें एम्पिरिकल फार्मूला यूज करना है। देन वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट, वी हैव टू फाइंड आउट आवर मीडियन एंड देन मीन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, चलते हैं पहले मीन को फाइंड आउट करने। तो हाउ कैन वी कैलकुलेट आवर मीन, वी हैव टू फाइंड आउट वेरिएट xi, क्या होती है मिड वैल्यू 20 प्लस 25 हाफ, इट्स 45/2 मीन्स क्या आएगा 22.5 आएगा। इन करते हैं लोअर लिमिट अपर लिमिट को ऐड करके डिवाइड करते हैं। देन नेक्स्ट 55, द हाफ ऑफ द 55 इज व्हाट 27.5, देन इट्स मे बी 32.5, 37.5 एंड 42.5, ठीक है। हमने सारे एक्साइज सारे वेरिएट निकालिए, यू कैन ऑब्जर्व दैट। नाउ वी हैव a frequency, we have our xi there, we have to calculate mean, then we are going to find out fi xi, 3 into this, then we get it's 67.5, 3 into 22.5, what we get 67.5। आप डेविएशन भी कर सकते हैं, चलिए डेविएशन अप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर डेविएशन कर लेंगे तो ये पॉइंट वाले मल्टीप्लाई आसान हो जाएंगे हमारे पास, पॉइंट पे आ रहा है। तो वी आर गोइंग टू यूज डेविएशन मेथड। क्या कर लेते हैं 32.52 वी हैव, हमने प्रोविजनल मीन एज्यूम कर ली। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट डेविएशन, इट्स xi minus a, it's xi minus a। नाउ 22 minus 32.5 व्हाट वी गेट -10 मिलेगा, ठीक है। हमने डेविएशन कैलकुलेट कर रहे हैं, इट्स -10, ओके। देन it's a 27 minus 32.5, we get -5, here we get 0, here we get 5, here we get 10, ठीक है बेटा। हमने डेविएशन कैलकुलेट कर ली। नाउ क्या करते हैं, देन वी आर गोइंग टू फाइंड आउट fi di, देन वी आर गोइंग टू फाइंड आउट fi di। This is our frequency, this is our deviation, it's a -30, -40,
0, 15 एंड 20। ठीक है बेटा, अब क्या करते हैं, देन वी आर गोइंग टू फाइंड आउट समेशन ऑफ एफ। यहाँ पे समेशन ऑफ एफ को फाइंड आउट कर लेते हैं, एंड देन हियर वी गेट समेशन ऑफ एफ आई डी आई। लुक इट्स -50 -30 -70 देन 35, वी गेट -35, वी गेट -35। ठीक है, हमारे पास 35 आ गए। सम क्या है फ्रिक्वेंसीज की, 8 + 3 11 + 8 19 + 3 19 + 3 22 + 2 24। Then the mean is now, it's a assumed mean means 32.5। याद रहे फॉर्मूला, फॉरगेट हो गए, भूल गए आप। व्हाट इज इट, हाउ कैन वी गेट इट सर? 32.5 assumed mean plus summation of all f I d I means -35 and divided by summation of f means 24. Now look what we see that is 32.5 and plus minus 35 by 24. तो 35 by 24 फाइंड आउट कर लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स 1 times 54131 point it's a 4 means approx 1.4 means 32.5 minus approx 1.4, then the our mean is given as 31.1 approx। ठीक है, now we get our mean, it's approx 31.1। ठीक है, हमने approx mean कैलकुलेट कर लिया, it's 31.1। ठीक है बेटा, हमने अप्रॉक्स मीन कैलकुलेट कर लिया, इट्स अप्रॉक्स 31.1। ठीक है, नाउ वी हैव अ मीन। ठीक है, बट वी हैव टू फाइंड आउट मोड, हमें यहाँ पे मोड निकालनी है। अभी तो हमने मीन, ठीक है, देन वी हैव टू बी कैलकुलेट। अभी हमें क्या निकालना पड़ेगा, वी गेट आवर अप्रॉक्स मीन देयर बाय यूजिंग फार्मूला, डेविएशन मेथड से हमने मीन निकाल लिया। चलिए, तो मीन को लिख लेते हैं कहीं, अप्रॉक्स हमने 1 पॉइंट तक लिया, इसको आगे फर्दर कैलकुलेट कर लीजिएगा। देन फ्रीक्वेंसीज वेरिएट, तो एक्सरसाइज से ये मीन वाले पार्ट हटा देते हैं, तो मीन को 31.1। चलिए, हमने यहाँ पे मीन निकाल ली, वी गेट अ मीन अप्रॉक्स 31.1। ओके बेटा, अप्रॉक्स में निकाला, मे भी कुछ एरर होता है उससे आप करेक्ट कर लीजिएगा। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट मीडियन। अभी हमें मीडियन निकालना पड़ेगा, बिकॉज वी हैव टू बी कैलकुलेट हियर मोड, देन वी हैव टू बी गेट फॉर क्या करना पड़ेगा मीडियन के लिए। तो मीडियन के लिए क्या करना पड़ता है, यस दिस इज आवर एन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n by 2, वी गेट 12। क्या मिला n by 2, वी गेट 12। नाउ वी हैव टू टेक कि हमारा जो 12 है वो किस क्लास में लाई करता है। उससे पहले हमें क्या, वी हैव टू फाइंड आउट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इट्स 3 + 8 11 + 8 19 + 3 22 + 2 24। नाउ आवर 12 लाइज इन द क्लास इंटरवल 11 लाइक करेगा नहीं, इट्स इन द इंटरवल ऑफ 30 to 35। ठीक है, हमने जो हमारी लाई कर रही है मीडियम क्लास, दिस इज आवर मीडियम क्लास। ये क्लास हमारी मीडियम क्लास हो गई, जस्ट प्रीसीडिंग CF रहते हैं, ये हमारी CF हो गई। 8 हमारा F फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियम क्लास हो गया, L की वैल्यू 30 हो गया, n by 2 में पता है। देन वी गेट गोइंग टू कैलकुलेट मीडियम, और इस फॉर्मूला L + n by 2 minus C of F upon F into H, width of the class। Then the value of median क्या है, L की वैल्यू 30, n by 2 is what 12 minus cumulative frequency it's 11 upon frequency of the median class it's 8 and width is 5, then finally we get 30 and it's 1 into 5 means 5 by 8। look 30 plus it's what 8648 means 0.6 2 8 2 16 5 means approx 0.625
and it's we take in approx value it's 30.63 approx, ठीक है। लुक हमारे पास अभी मीन भी है, हमारे पास अभी बेटा मीडियन भी कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है। 30 मैंने इसको 63 ले लिया। नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट व्हाट, नाउ व्हाट इज योर मोड इज 3 times median minus 2 times mean, then 3 times median, we have a median this, what is 3 times this, mean 0.339, 363, 18, 1, 339, okay, minus 2 times mean, our mean is what, 31.1, means it's a 0.2, 212, 62.2, means we have 91.89 and 62.2, then we get 9, 8, 2, 6, 11, 2, 9. It's approx, what we get the mode is approx 29.69, ठीक है। तो बेटा हमने क्या देखा कि जो हमारी बाय यूजिंग एम्पिरिकल फॉर्मूला भी हम अगर दो वैल्यूज निकाल सकते हैं, वी आर एबल टू फाइंड आउट 2 वैल्यूज, देन वी कैन फाइंड मोड, ठीक है। देन ये हमारी अप्रॉक्स, आप यहाँ पे अप्रॉक्स लिखिएगा, थोड़ा सा एरर होता है कैलकुलेशन यूज करते हुए। देन दिस इज आवर, वी हैव फाइंड मोड बाय यूजिंग विच फॉर्मूला, या एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो आपसे वो ऐसे क्वेश्चन फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो आपको वहाँ पे सारे कैलकुलेट करने हो 5 मार्कर्स, ठीक है बेटा। तो प्लीज़ ऐसे क्वेश्चंस को आप एक ही किसी सिंगल क्वेश्चंस में जो निकालना हो वहाँ पे आप किसी से भी मीन मोड निकाल के आप किसी एक अननोन को आप उसमें से तीसरे मेजर्स ऑफ सेंटर टेंडेंसी को आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक। देन आप लुक हमने डिस्कशन कर लिया, फिर कल लास्ट एक आध क्वेश्चन लेते हैं वहाँ पे जहाँ पे हम डिस्कशन करते हैं। देन तो अभी लुक बेटा ओवरऑल रिवीजन कर रहे थे पूरे टॉपिक की, जहाँ हमने स्टार्ट किया था। वी स्टार्ट विद कि हमने देखा कि जो हमारी टॉपिक से भी इट्स नोन एज मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जहाँ पे हमने देखा कि जो हमारी फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होती है वहाँ पे जो उनकी डेंसिटीज होती है वहाँ पे पिक पे वो सारे डेटा हमारे क्लस्टर्स होते हैं, मीन मोड मीडियंस के अबाउट चलते रहते हैं। अगर रिलेटिवली बात करते हैं, कंपेयर की बात करते हैं, रिलेटिव करेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, इफ़ यू आर एबल टू आई वांट टू देख यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। वी आर गोइंग टू बी कंपेयर विद डिस्कशन की बात करते हैं, रिलेटिव करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मीन मोड एंड मीडियन की बात करते हैं। देन आवर मीन इज व्हाट, आवर मीन इज अ टेकन एज अ स्टैंडर्ड एवरेज, ठीक है। हमारा मीन बेटा क्या है, इट्स अ टेकन एज अ स्टैंडर्ड एवरेज, इट इज कंसीडर एज अ, इसको अगर बात करें तो इट्स कंसीडर एज अ मैथमेटिकल एवरेज। क्या हमारी बेटा ये मैथमेटिकल एवरेज है, ओके। पर जो हमारे मोड और मीडियन है वो हमारी मैथमेटिकल एवरेज काउंट नहीं होती है, तो ये ध्यान दीजिएगा। मैथमेटिकल एवरेज हमारा क्या है, ओनली इट्स वन एंड ओनली वन मीन। देन और बात करें तो जो हमारा मीन है, और मीन इज रिगार्डेड एज अ ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डाटा एज, बिकॉज जब हम बात करते हैं जब मीन की तो एज ऑल द वैल्यूज ऑफ, और जब हम कैलकुलेशन की बात करते हैं, जब मीन को कैलकुलेट करते हैं तो हम सारे वैल्यूज को क्या करते हैं वहाँ पे टेक, वी आर गोइंग टू बी टेक ऑल द वैल्यूज आर टेकन इनटू द अकाउंट एट द टाइम ऑफ द कंप्यूटेशन। हम सारे डेटा को वहाँ पे लेते हैं जब मीन कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। एंड ऑल्सो द मीन इज सुटेबल फॉर डाटा दैट डू नॉट हैव अ एक्सट्रीम वैल्यूज। हमारी जो मीन होती है उनके लिए बेस्ट है जब हम एक्सट्रीम वैल्यूज की बात नहीं करते हैं। इन द अदर केसेस जब एक्सट्रीम वैल्यूज होगा देन इट्स वी आर प्रीफर टू अ मीडियन, देन हमारे मीडियन बेटा प्रीफर है, देन वी आर गोइंग टू यूज मीडियन देयर। देन ऑल्सो द मोड, व्हेन वी आर गोइंग टॉकिंग अबाउट मोड, देन आवर मोड इज व्हाट, देन इन दिस केस आवर मोड इज अ मोस्ट यूजफुल मेजर ऑफ लोकेशन, means we are talking about most common or a most popular thing, it's represented by our mode, ठीक है। then please आप ये सारे जो भी हमने मेन मोड और मीडियंस पे डिस्कशन की है उस सारे चीज़ को आप घर बैठ के रिवाइज करिएगा। कैलकुलेशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन एरर करेंगे मार्क्स आपको नहीं मिल पाएंगे।
तो क्या क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिएगा, ध्यान करिएगा. इफ एनीवन फेसिंग एनी डिफिकल्टीज देन आस्क मी इन आवर ऑनलाइन क्लासेस. थैंक्स टू ऑल.